कोविड के टाइम पे बहुत बड़ा ट्रेंड आया था दैट अब हम क्या करें। हाँ। एलोपैथी काम नहीं कर रही, कुछ नहीं काम कर रहा, अब हम क्या करें। तब एक बहुत हाई शिफ्ट देखा था व्हेन लोगों में ये चाह थी कि हम होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी ट्राई करें कोविड के लिए। ओके। आफ्टर मेडिसिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या था, उसका प्रोग्नोसिस काफ़ी डिफर करता है। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि ये कैंसर का पेशेंट ठीक हुआ तो ये भी हो जाएगा, नहीं। ठीक। Who had thyroid cancer, he removed his entire thyroid gland, and because homeopathy इतना ट्रेंड कर रही है कंट्री में and everybody wants it, तो हमें वो नीड दिख रही है हर जगह। फिर बंदा ये सोचता है कि यार मैं इतने पैसे यहाँ पर लगा रहा हूँ, अगर उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं है तो कोई यूज़ ही नहीं है। साथ ही में जो मेरे पेशेंट है वो 99% ठीक है, ठीक। मुझे जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों का स्कूल बंद करके आप क्या कर लोगे? पोल्यूशन जो बाहर है वो घर पे नहीं है। एग्जैक्ट है इंस्टेड आपको एयरपोर्ट्स, गाड़ियों में जो बचाव करना चाहिए पोल्यूशन का, आप वो वहाँ नहीं करो हो। ना। हाँ, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जो सारे बंदे हैं, तो उनके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। और मुश्किल के साथ साथ अगर वो कोई होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर रिलाई करते हैं तो वो कौन सी मेडिसिन है वो ले सकते हैं जिनसे उनको थोड़ी बॉडी के अंदर उनका फ़र्क लगे। तो आज के पॉडकास्ट की जो हमारी गेस्ट है वो है डॉक्टर तान्या बख्शी। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर तान्या बख्शी एक होम्योपैथ हैं और इंडिया के वैक्सीन ग्रुप को लीड करती हैं, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉडकास्ट पसंद आएगा। तो डॉक्टर तान्या, आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आपको प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो गया है? सबसे पहले तो मैं वैक्सीन्स होम्योपैथी के अंडर प्रैक्टिस करती हूँ एंड आई कम फ्रॉम 100 years plus of lineage of just clinical practice. ओके। So I come from my grandfather, वो भी एक डॉक्टर थे, होम्योपैथी डॉक्टर थे इनफैक्ट, एंड डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी। हाँ जी, हाँ जी। प्रैक्टिस आती है, ये उन्हें अपनी प्रैक्टिस 40-50 में शुरू करी होगी ओके। एंड 30 years of his lineage। उसके बाद मेरे फादर ने टेक ओवर किया, जो 20-22 साल में डॉक्टर बन गए थे, तो उनके इजी 50-60 साल, बिकॉज Okay. easy 70 now, so we're nearing almost 100 years। एग्जैक्टली। और मतलब फैमिली बिजनेस ही Just- होगा आपका ये। हाँ, डेफिनेटली। यार सो हम इतने टाइम से हीलिंग में हैं। मेरे को आई ग्रेजुएटेड इन 2021 फ्रॉम कॉलेज। ओके। मेरे को 3 साल ही हुए, मेरे को ज़्यादा सा टाइम नहीं हुआ। अच्छा। एंड मेरे को इतना टाइम हुआ है वेयर इन द लास्ट 3 years मैंने अपनी सारी प्रैक्टिस जो बिल्ड करी है, शायद लाइक आई ऑन अ डेली बेसिस मेरे 50 से 60 केसेस होते हैं। तभी मैं अभी आपको बोल रही थी मेरे को क्लास के लिए भाग में है। सो टाइम के हिसाब से आई सीन, एंड लोगों की होम्योपैथी इंटरेस्ट के हिसाब से रोज की 50 to 60 पेशेंट्स तो हो ही जाते हैं। ओके। तो मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से आपके पेशेंट्स हैं Yeah. उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। बहुत हो गया। एंड कोविड के बाद से ना आई थिंक हर बच्चा जो उस टाइम मेडिकल स्कूल में था ना, वो उसी टाइम डॉक्टर बन गया, क्योंकि Okay. उसको सारे प्रोटोकॉल्स जो बुक में सिखाए जाते थे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करने थे। ठीक है। तो जैसे अब आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मेरे को एक बात बताओ, आपको दिखता होगा जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल, क्या है जो देखने में मिल रहा है ना कि बहुत सारे पेशेंट्स अब एलोपैथी को छोड़ के होम्योपैथी के ऊपर स्विच कर रहे हैं। तो ये भी जानते हैं वो कि होम्योपैथी जो है वो बहुत टाइम लगाती है कोई असर दिखाने में या कुछ है, बट एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी, एलोपैथी बहुत जल्दी दिखाती है। तो आप बता सकते हो कि ये स्विच क्यों हो रहा है होम्योपैथी के ऊपर और इसका क्या रीज़न है? कि लोग होम्योपैथी पे स्विच क्यों हो रहे हैं या एलोपैथी। एलोपैथी से। कोविड के टाइम पे बहुत बड़ा ट्रेंड आया था दैट अब हम क्या करें। हाँ। एलोपैथी काम नहीं कर रही, कुछ नहीं काम कर रहा, अब हम क्या करें। तब एक बहुत हाई शिफ्ट देखा था व्हेन लोगों में ये चाह थी कि हम होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी ट्राई करें कोविड के लिए। ओके। तब होम्योपैथी का चलन बहुत बढ़ गया। इनफैक्ट हमारी एक मेडिसिन आती थी उस टाइम, आर्सेनिक एल्बम, ओके। और वैक्सीन की आती थी आस्टाइड और एस्पिडोस्पर्मा। ये सारे आउट ऑफ स्टॉक चले गए, खत्म हो गए। अच्छा। एंड इनकी प्रोडक्शन उस टाइम होती थी, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, इतनी स्कैसिटी। तो मतलब है। ये बहुत इफेक्टिव थे उस टाइम पे। साथ ही में कोविड में एक चलन चला ना, नया प्रोडक्ट लेते हैं, नई होम्योपैथी सही बात। करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, कुछ तो काम करे। मुझे अभी तक याद है मेरी मदर ने बोला था एक शीशी मिल रख लेना अगर कुछ हो जाए। तो लकीली जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। नहीं तो आप जैसे कर रहे हो सब कुछ मेडिसिन वगैरह, तो आपका ये सारा इन हाउस ही है सब सब कुछ? अभी मैं आपसे ये तो ये लेकिन ये जैसे कहते हैं कि ये इंडियन नहीं है होम्योपैथी, ये जर्मन की है। तो आपके पास मतलब जिस हिसाब से मेडिसिन वगैरह बन रही हैं तो सारा आपका इन हाउस ही है? एवरीथिंग ठीक है। हम सब इंडिया में बनाते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40 साल से बना रहे, कम टाइम नहीं हो गया। एंड मैं तो आई ग्रोन अप इन दिस,
बट ओके, मेरे को तो अभी वो तक जो याद बचपन है से आप कि देखते आ रहे हो। फैक्ट्री जो पापा ने लगाई थी उसका क्या था लेआउट, वो पहली फैक्ट्री थी, फिर हम उस रोड पे कितनी बारी गए हैं, अच्छा, फैक्ट्री देखी है, समझा है चीज़ें, आज तक जाते हैं। ठीक एंड है। हम आई थिंक कोशिश करते हैं कि 2 महीने में एक बार तो फैक्ट्री जाए Visit जाए, करें। ना सब इन हाउस है। हमारी एक फैक्ट्री सोलन में है, अच्छा, एक फैक्ट्री परवाणू में है, एंड एक फैक्ट्री नीचे रुड़की में है, एंड अनदर प्लांट इज कमिंग इन रुड़की अगेन। ओके, वेरी नाइस। बिकॉज ऑफ सो मच एक्सपेंशन, बिकॉज होम्योपैथी इतना ट्रेंड कर रही है कंट्री में एंड एवरीबडी वांट्स इट, तो हमें वो नीड दिख रही है हर जगह, एंड एवरीथिंग इज इन ठीक है, ए टू बी। अब आप मेरे को एक चीज़ जो मेरे को ज़रूरी आपसे पूछनी है। हम लोग भी जैसे जाते हैं ना, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं होम्योपैथी वाले के, वो ना पिछली चीज़ें उठा के बैठ जाते हैं। अगर मैं जाके बोलूँगा नहीं डॉक्टर मेरे को ये दिक्कत है, डॉक्टर बोलेगा पहले आप ये बताओ आपने दिन में क्या करा है, कल क्या कर रहा था, रात को नींद सही आई थी। तो होम्योपैथी के अंदर ही इतना ज़्यादा होता है ऐसा कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो पीछे की चीज़ें बहुत उठाते हैं। मेरे को लगता है सिर्फ माइंड गेम्स हैं जो एक पेशेंट को ठीक करती है, बाकी जो आप मीठी गोलियाँ जो आती हैं वो बंदे को ठीक करती हैं। ये माइंड गेम नहीं है, इट्स कॉल्ड आर्ट ऑफ केस टेकिंग। हमारा Okay. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है सेकेंड ईयर से लास्ट फिफ्थ ईयर हम्म। तक, जहाँ हम सिर्फ ये स्ट्रेस करते हैं कि आर्ट ऑफ केस टेकिंग क्या होती है, आपको पेशेंट से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, ठीक है, आपको कहाँ पीछे जाना है क्या नहीं पूछना है। सिंपल चीज़ है, कोल्ड कॉफ हुआ, मैं पहले पेशेंट से पूछती हूँ कल क्या खाया था, कितने बजे खाया था। माइग्रेन हुआ, कल राजमा खाया था, छोले खाए थे, क्या खाया था, और निकलता है, ठीक, इजीली निकलता है कि कल मैंने ये नहीं खाया था, तो मैं पूरे दिन खाना ही नहीं खाया था जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर। ऑब्वियसली बिल्कुल, अगर मेरे को पता लगेगा कि ट्रिगर क्या है, मैं उस हिसाब से दवाई दूंगी ना। बिल्कुल। एंड आर्ट ऑफ केस टेकिंग हमें सिखाती है कि डिटेल में जाओ और कॉजेशन पकड़ो कि क्यों हुआ था ये प्रॉब्लम। अच्छा, अब जैसे स्किन डिजीज में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे सेपरेशन हुई है, स्ट्रेस हुआ है फैमिली बिल्कुल, में, तो बिल्कुल। वहीं से आती है यूजुअली, ठीक, जो आती है। ठीक है। बट जरूरी नहीं है, कोल्ड कॉफ में मैं नहीं पूछती, वो इमरजेंसी तो में कोई क्योंकि कोल्ड हाँ, कॉफ में आ रहा है, मुझे पता है सीजन चेंज है, मैं उससे पूछूं जी अच्छा अब आपका माइंड क्या कहता है, अच्छा आपका नहीं आपने कल क्या कहता था? क्या, ये थोड़ी एग्जैक्टली, नहीं बट कोल्ड कॉफ में इमरजेंसी केस है, मुझे उसमें कोल्ड कॉफ की मेडिसिन देनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, एग्जैक्टली है, ठीक है। दैट्स व्हाई B22 B33 चल रही है। बहुत सब मैं कोल्ड कॉफ में इतनी हिस्ट्री लेने लगी, हाँ पीसीओडी में, हाँ, थायराइड में मैं हमेशा पूछती हूँ ऐसी चीजों में जहाँ क्रॉनिक केसेस है, कोल्ड कॉफ में नहीं। आई डोंट, एक्यूट केस टेकिंग अलग है। ठीक, मतलब एक्यूट के अंदर तो होता है कि हाँ हम लोग जितना जल्दी दे सकते हैं उतना बेटर। हाँ, आज की डेट में आप कोई ऐसी कोई चीज़ बताओ कि जो आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर सबसे बड़ी बीमारी कोई ठीक करी हो होम्योपैथी से। बीमारियां बड़ी नहीं होती, हाँ, नहीं मतलब जैसे मेरे होता लिए है ना। छोटा होगा, हाँ, किसी और के लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, डायबिटीज मेरे लिए बहुत छोटा होगा, किसी और के लिए बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग ठीक है, डिजीज है। ठीक है, अब साथ ही में जैसे आपका मेंटल स्ट्रेस सबको हो रहा है, बट किसी और की लाइफ के लिए वो कितना बड़ा है वो भी Exactly. जान सकता है। तो Exactly. बड़ी छोटी डिजीजेस नहीं होती। ठीक, हम बोलते थे कैंसर बहुत बड़ी डिजीज है और ये डायबिटीज बहुत छोटी डिजीज है, नहीं। डायबिटीज, इंडिया टुडे इज अ कैपिटल ऑफ जस्ट डायबिटीज। एग्जैक्टली, एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत इतनी ज्यादा है। स्ट्रांग है, दूसरी द फैक्ट दैट हमारी कंट्री में जनरली वेलबींग में बहुत प्रॉब्लम है, हमारी डाइट हमारी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, जनरल लाइफस्टाइल में। तो ठीक। छोटी बड़ी नहीं बोलूँगी, बट ये बोल सकती हूँ कि सबसे अच्छे रिजल्ट किस में आते हैं और सबसे पॉपुलर रिजल्ट्स जो मैंने क्लिनिक में देखे हैं किस में देखे हैं। कोल्ड कॉफ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, ठीक है, थ्रोट प्रॉब्लम्स, टॉन्सिल्स, एडिनोइडाइटिस ठीक हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, साथ ही में जब आप बात करते हो स्किन एलर्जीज के लिए, टाइम लगता है स्किन एलर्जीज में, टाइमली हो जाता तो है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर हम ना जाके अगर हम लोग होम्योपैथी पे स्विच करते हैं तो थोड़ा टाइम के साथ बट बेटर हो सकता है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं अच्छा। इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, अगर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या ट्रिगर करता है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है, तो मुझे पता है वो सही काम कर रहा है। ठीक है, बट एक क्रीम लगा के बोलना ये ठीक हो जाएगा, यहाँ हम गलत। कॉजेशन अंडरस्टैंड करना, उसको प्रॉपर्ली गाइड करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक। थायराइड हैव ट्रीटेड, डायबिटीज हैव ट्रीटेड। अब आप कैंसर की बात कर लो, जैसे अब कैंसर में प्रोग्नोसिस जो होता है, जैसे अगर केस जैसे बढ़े क्या हुएगा उसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। आफ्टर मेडिसिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या था, उसका प्रोग्नोसिस काफ़ी डिफर करता है। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि ये कैंसर का पेशेंट ठीक हुआ तो ये भी हो जाएगा, नहीं। ठीक। एंड कल की बात बताती हूँ, कल कैंसर पेशेंट की who had thyroid cancer, he removed his entire thyroid gland, of course उसे thyroidectomy ठीक है, करते हैं, हाँ भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, the patient said that मैं आई थिंक थायरोनॉम पे हूँ तो मैं होम्योपैथी में क्या लूँ, मैंने उसको दवाई दे दी, बट आई couldn't charge somebody who had एग्जैक्टली, all this, Exactly. उसका बेटा भी अभी पढ़ ही रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, सेकंड मुझे पता है, मैं उसको स्ट्रेट अवे बोला देखो आपका कैंसर मैं ठीक नहीं कर सकती,
आपकी बॉडी में है, कहते हैं हाँ मेरे सेल्स कहीं लंग्स में भी है, ठीक है। क्लियर है। आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कैंसर रिवर्स नहीं हो सकता फ्रॉम एटलीस्ट मी इन होम्योपैथी। कई ऐसे होम्योपैथी डॉक्टर हैं जो क्लेम करते हैं, आप अच्छा। उनके पास जाइए इफ यू वांट टू गो। ठीक। बट मैं ये बोलूंगी कि कैंसर का प्रोग्नोसिस पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। ठीक। अब मैं ये बोलूँ वो पेशेंट ठीक हो गया, ये भी ठीक हो जाएगा, नहीं। इट डिपेंड्स कि किस स्टेज है, क्या है। सो मेनी लाइफस्टाइल, हेरिडिटरी फैक्टर्स सब डिपेंड करता है। ठीक है। तो मैम अगर आपके पास जैसे कोई ऐसा केस आ जाए जो ज़्यादा एक्यूट है, थोड़ा सीवियर है, तो आप अपने घर पर, जैसे आपके फादर भी डॉक्टर है, तो आप लोग डॉक्टर आपस में जो बात वगैरह करते हो कि हम लोग ये बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या मेडिसिन दी जाए, या आप डायरेक्टली जाके, अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्टली जाके अपने पेशेंट को भी बोल देते हो कि यार नहीं, हमसे अभी ये वाली चीज़ नहीं हो सकती होम्योपैथी के अंदर, इट्स बेटर आप एलोपैथी के ऊपर स्विच कर जाओ। तो यूजुअली हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर बख्शी और मैंने कब केस डिस्कस किया होगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अलग है, उनकी प्रैक्टिस अलग है। अच्छा। और साथ ही में जो मेरे पेशेंट है वो 99% ठीक है, ठीक। मुझे जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, कभी कभी जैसे कोई होता है, कोई ज़्यादा एक्यूट आ गया कि आपको, हाँ मतलब आपस में होता है ना कि चलो आपकी तो घर वाली बात है। तो हम उसी टाइम बोल देते हैं, मेरे को उसमें डॉक्टर बख्शी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब जैसे कई पेशेंट आते हैं कि इसमें मैं अब वेट लॉस के बारे में आते हैं, हाँ। अब मेरे को वेट लॉस चाहिए, आप होम्योपैथी में, आई क्लोज माई कार्ड एंड आई से सॉरी, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वेट लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है नहीं है। होम्योपैथी में, ठीक है। डाइट और एक्सरसाइज ही ओनली मेडिसिन। ठीक। तो आपको उस टाइम मना करना पड़े, एथिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, एग्जैक्ट। आपको मना करना आना चाहिए, ये केस में नहीं ठीक कर सकती, ठीक। वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैसे अब आप मेरे को ये बता रहे हो, आप एक मेरे को बताओ, आजकल लोगों के अंदर चाहे वो होम्योपैथी के ऊपर स्विच कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे भी हैं कि हाँ, लोगों के अंदर एक गलत फहमी है होम्योपैथी के लिए, क्या वो गलत फहमी? पेशेंट से याद आया, ये एक ऐसा केस था जो जिसने मेरे को पर्सनली बहुत ट्रबल किया था। अच्छा। एंड पर्सनली क्यों ट्रबल किया था, आई विल गेट टू इट। उससे मुझे ये सीख मिली दैट अगर आप में होम्योपैथी डॉक्टर पर फेथ होने की क्षमता नहीं है तो आप होम्योपैथी मत लें। क्यों? मैं आपके साथ आज बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हो, आपने ट्रस्ट करके मुझे यहाँ बुलाया, मैं ट्रस्ट करके यहाँ आई हूँ। अगर मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखूंगी, आप मेरे ऊपर नहीं रखोगे एज अ डॉक्टर, आप बोलोगे देखो यहाँ पे मुझे बर्न्स है, ये ठीक करो, अगर वो ट्रस्ट नहीं रहा ना, तो आप आगे मेडिसिन भी कहते हैं ना, ठीक से लेना ना लेना बिकम्स क्वेश्चनेबल। ठीक। आप लो भी तो आपके ऊपर वो, यू डोंट हैव दैट ट्रस्ट ऑन द डॉक्टर ना, यू विल नेवर हील। मतलब वही वाली बात है, अगर आप धर्म को मानोगे तो ही धर्म आपके साथ चलेगा, वही वाला ऐसा मेडिसिन के अंदर। आपको अलाउ दैट, अगर आप बहुत स्टॉन्च रहोगे ना, मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, मैं इतनी बारी दवाई लूंगा, मैं ऐसी करूंगा, मैं ऐसी करूंगा, तो मेरा काम क्या है? ठीक। एक्चुअली वैसे सही बात है, आप तो चलो डॉक्टर, आप तो बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को पता है कि पेशेंट्स कैसे होते हैं। सरफेरे पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि नहीं जी मेरे को ये दिक्कत है, इसको जैसे मर्जी ठीक करो, कर सकते हो मुझे तो मीठी गोली नहीं दो, मुझे सिर्फ ड्रॉप्स चाहिए, ड्रॉप्स में सिर्फ एक बार ही लूंगा, मेरे को ज्यादा दवाई मत देना। हेलो, ये रेसिपी नहीं है कि ऐसी देना, ऐसी करना, ऐसी करना। मैम इसके अंदर बोलना पड़ता है। इसके अंदर एक मदर टेंचर भी आता है। हाँ, मदर टेंचर इज द मदर ऑफ एग्जैक्टली, वो जो लिक्विड के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, वो जल्दी काम करता है। मदर टिंचर के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होता है जो फर्दर हम डाइल्यूट करते हैं और होम्योपैथी पोटेंशियल बनाते हैं। अच्छा। आपका जो मदर टिंचर होता है ना, वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल की कहते हैं ना शायद मात्रा होती है या स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत, सो इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप मदर टिंचर मैं तभी देती हूँ SOS कंडीशंस। अच्छा, मुझे पता है बहुत सीवियर है, अल्सर टाइप कंडीशन हो गई है जो नहीं ठीक हो रही तो है, उससे जल्दी इफेक्ट पड़ता है वैसे। बट मैं अकेले मदर टिंचर नहीं देती, मैं अपनी सारी मेडिसिन भी देती हूँ, अकेले नहीं देती, तो मतलब देती हूँ SOS में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप SOS की बात कर रहे हो, तो ऐसी कौन कौन सी एक्यूट डिजीजेज हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं? आई थिंक कि कैंसर वगैरह इसके अंदर ट्रीट नहीं हो सकता। स्टेजेस जैसे अभी आपने बात करी, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ना, कि कौन से स्टेज के ऊपर है, या उसका लाइफस्टाइल क्या है पेशेंट का, या वो किस हिसाब से अपनी बॉडी को आगे लेके जा रहा है। उस पर ये भी डिपेंड करता है कि कैंसर क्योर हो सकता है या कैंसर मैनेज हो सकता है, या आपकी लाइफ लॉन्ग सपोजिटली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ ही बढ़ा दो, बस मेरे को 5 की जगह 10 साल दे दो होम्योपैथी के साथ, वो आप मैनेज कर रहे हो, कंसल्ट द राइट डॉक्टर्स। मैं खुद जो पेशेंट मेरे पास आते हैं कैंसर के, आई रेफर देम टू द राइट डॉक्टर्स। ठीक है। बट मैं ये बोलूँगी कि आप झूठे क्लेम्स मत करो कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ, मैं वो ठीक कर सकता हूँ, प्लीज ये नहीं चल सकता। एंड आप झूठ कर रहे हो और आप होम्योपैथी को भी बर्बाद कर रहे हो। वही है ना, फिर बंदा ये सोचता है कि यार मैं इतने पैसे यहाँ पर लगा रहा हूँ, अगर उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं है तो कोई यूज़ ही नहीं है। बट पेशेंट को भी रियलाइज होना चाहिए कि फेथ डॉक्टर के ऊपर होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वो उसी डॉक्टर के पास जाए जहाँ पे उसने अच्छे रिव्यूज सुने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कह रहा था, मैंने कहा जिस हिसाब से हम लोगों ने वैक्सीन ग्रुप के बारे में सुना हुआ है, तो
मेरी फैमिली के अंदर भी मैं आपको पर्सनली बताऊँ, काफ़ी लोग हैं जो वैक्सीन की मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा फ़र्क भी है। तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि आज आप मेरे सामने बैठे हो, बट हाँ, मेरी जो भी वाइफ मदर वगैरह जो भी ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है उन सबका। मतलब B22 भी ले रहे हैं तो रोटेट भी ले रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब मैम एक चीज़ आप मेरे को ये और बताओ, जिस हिसाब से आजकल पोल्यूशन वगैरह इतना हो रहा है, दिल्ली के अंदर स्कूल्स वगैरह बंद है, बच्चे इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ, आपको पता है ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इट्स हॉरिबल। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब मुझे ये बताओ, बच्चों का स्कूल बंद करके आप क्या कर लोगे? पोल्यूशन जो बाहर है वो घर पे नहीं है। एग्जैक्ट इंस्टेड आपको एयरपोर्ट्स, गाड़ियों में जो बचाव करना चाहिए पोल्यूशन का, आप वो वहाँ नहीं करो हो ना। हाँ बिल्कुल अब like I literally told you there was a fire burning. हाँ Nobody cares. एग्जैक्ट On our way, when I was here, there was a fire, that accident that happened, and I tried calling all police, all fire ambulances. Nobody replied, and that's somehow the reality of our country. तो इस पोल्यूशन के अंदर जो अस्थमैटिक है, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जो सारे बंदे हैं, तो उनके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। और मुश्किल के साथ साथ अगर वो कोई होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर रिलाई करते हैं तो वो कौन सी मेडिसिन है वो ले सकते हैं जिनसे उनको हाँ थोड़ी बॉडी के अंदर उनका फ़र्क लगे। अगर आपने स्कैन्स देखे होंगे, बहुत रोटेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लंग के अगर आपने इमेजेस देखे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी एंड वो बहुत बड़ा मार्कर है हमारे लिए ये रियलाइज करने के लिए कि हम एक हाईली पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं। वो कहते हैं ना, दिल्ली में रह रहे हो तो इट्स लाइक कि आप एक दिन की 30 सिगरेट्स ले रहे हो। बच्चों के लिए जो इतने ज़्यादा न्यू बॉर्न्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। Yeah. तो जो न्यू बॉर्न्स भी हैं उनको भी हम लोग कोई मेडिसिन दे सकते हैं। अगर ऐसे केसेस हुए हुए हैं जहाँ पे डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स ने बोला है आपके बच्चे को पैदा होने के बाद ब्रोंकाइटिस और अस्थमा हो गया है, पैदा होने के 1 महीने बाद आप प्लीज हिल्स में चले जाओ। पेशेंट मेरे पास आया, मैंने कहा अगर आपको दिल्ली में रहना है, आप यहाँ डेफिनेटली एक्सपेक्ट करो कि आपका बच्चा कॉन्स्टेंटली मेडिकेशन पे होगा। 2-3 महीने का बच्चा था वो। आई सेड आप प्लीज भेजो, आप हिमाचल ले जाओ। वो लिटरली शिफ्ट हो गए। बहुत सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई अगर आप दिल्ली में नहीं सर्वाइव कर सकते, इट्स बेटर कि आप माउंटेन्स पे चले जाओ, कसौली चले जाओ, या जो भी है शिमला वगैरह साइड चले जाओ। आपको बड़ा भी नहीं करना। आप लोअर, आई थिंक एनसीआर में भी, गुड़गांव की बात नहीं कर रही, हाँ जी, बड़ा हाँ जी। की कर रही हूँ, हाँ जी बट फर्दर भी चले जा सकते हो तो कर लो बच्चों की हेल्थ के लिए। एग्जैक्ट ये मैं गलत नहीं बोलूंगी, दिस ये सही है जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। साथ ही में अगर आपको खांसी जुकाम के लिए देना है, आप B22 B33 दे सकते हो। एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एयर प्योरीफायर घर में लगा लो। 0.01% होगा बचत, वो वहाँ पे हो जाएगा। लास्ट ना, मैंने अपने घर में प्लांट्स बहुत रखने शुरू कर दिए, अच्छा छोटे छोटे प्लांट्स ऑल द टाइम। तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है इन टर्म्स, जहाँ पे मैंने प्लांट्स रखे हैं ना, उस पे ऑक्सीजन लेवल उस पार्ट ऑफ द हाउस का हमेशा सही बेटर होता है। ठीक है हाँ हमेशा। एक फिर हम सब वहीं बैठते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कितना, और छोटे छोटे प्लांट्स ये आप सिर्फ लिविंग रूम के अंदर या आपने लाइक बेडरूम वगैरह में रख में सकते रखा हुआ है। टू अच्छा। बी ऑनेस्ट, मैंने अभी बेडरूम में एयर प्योरीफायर वगैरह रखा हुआ है, बट मैंने पहले बेडरूम में रखा हुआ था। तो मैंने उसको उठा के लिविंग रूम में रखा कि सब होते हैं घर में, ठीक है। पूरा स्टाफ होता है, सब होते हैं, सो सबको बेनिफिट होना चाहिए। मैं अपने कमरे में क्यों रखूं? एग्जैक्टली सो उस रूम में हमेशा प्लांट की, तो उसका बाहर का AQI ठीक रहता है। ये नहीं बोलूंगी ठीक है, नहीं मतलब बेटर, better- बाहर से तो बेटर ही रहता बेटर, और यू फील इट ऑल्सो। अपनी एनर्जी में देखना, जब से मैंने पोल्यूशन में देखा है मेरी एनर्जी इतनी लो हो गई थी। तो प्लीज़ अगर आप कोशिश कर सकते हो अपने सप्लीमेंट्स टाइम पे लेना, इस टाइम पे स्पेशली मल्टीविटामिन्स। क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी एक्चुअली बहुत फाइट कर रही है टू ब्रीद, आपको नहीं पता लग रहा, बट फ्री रेडिकल डैमेज बहुत हाई रेट पे होएगा जब हम पोल्यूशन या कोई भी फिजिकल स्ट्रेस फेस करते हैं। उसके लिए आप एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ले सकते हो। ठीक है। तो मैं अभी जैसे आपकी बात कर रहा था भाई, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न्स हैं, या लाइक जो बच्चे 5-6 साल के बच्चे हैं, मैम पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता पैनिक करते हैं, तब पोल्यूशन में तो करते ही करते हैं। लेकिन एक रीज़न जो मैं आपको अभी जो बात करने जा रहा हूँ, उनको होता है जैसे बच्चे खेल रहे हैं घर पे, कहीं गिर गए, सर पे चोट लग गई, एक चोट होती है गुमचोट कहते हैं उसे। तो गुमचोट एक ऐसी चोट है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार बच्चे को चोट लग गई है, बट वो अंदर ही अंदर माइंड गेम है या क्या है, आई डोंट नो। बट मेरे को ये आपसे ज़रूर पूछना है कि जो वो गुमचोट होती है, वो गुमचोट भी क्योर हो जाती है होम्योपैथी से? इसके अंदर कुछ आता है? हम यूजुअली ये वैक्सीन की आने का मदर टेंशन होती है, वो हम इमीडिएटली जब एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हैपेंस, बच्चा गिरा और इंटरनल वुंड है, हमें पता है वो ब्लू हो जाएगा, कुछ टाइम पे उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा, इंटरनल चोट है, ठीक। हम आने का मदर टेंशन दे देते हैं। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल है? हाँ, हम दे देते हैं। अगर आपको पिल्स में देना है आप वो दे दो, ठीक हम है, यूजुअली लिक्विड में दे देते हैं बिकॉज उससे वो हीलिंग पावर बेटर हो जाती जल्दी है। हो जाओ। बट कई पेरेंट्स होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों काफ़ी को देखते भी लग हैं रही ये, है। हाँ बिल्कुल। बस कई केसेस में अगर आप मॉनिटर ना करो, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इसके लिए हम आने का। वो भाई देख लो यार, जो छोटे छोटे बच्चों को इतना नहीं ध्यान दे रहे, बच्चा गिरता है बड़ा होता है, ये वाली बातें करनी बंद कर दो। बट हाँ ध्यान रखो बच्चों का,
अगर आप दे सकते हो गुमचोट की दवाई तो ज़रूर दीजिए। अब आप मैम मेरे को ये बताइए, एक वेरिकोज़ वेन होती है, ये लेडीज़ के अंदर ही होती है या नॉर्मली जेंट्स वगैरह के अंदर भी दिखता है? सबके अंदर सबके अंदर। जेंडर जिस दोनों जेंडर हाँ, मतलब ये होता है ना, तो मेरे को ये था कि अगर ये वेरिकोज़ वेन जिस हिसाब से मैंने देखा ये प्रॉपर जिसे कहते हैं ना गाँठ बन जाती है, तो ये क्योर हो जाती है होम्योपैथी से या उनको लाइफ़ लॉन्ग ये दिक्कत रहती है? मैंने सुना है हेरिडिटी भी होती है काफ़ियों के अंदर। हेरिडिटरी होती है नंबर 1, नंबर 2 ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो खड़े रहते हैं बहुत टाइम तक हाँ जी, या एक पोजीशन। या ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाते। गार्ड्स हम लोग जब स्टडी करते थे ना वेरिकोज वेन्स, तो हम स्टडी करते थे कि गार्ड्स में होती है जो बहुत टाइम से खड़े रहते ठीक है। हैं। एज इट इज हमें ये भी बताया जाता था दैट हेमोरॉइड्स उन लोगों हाँ में जी। ज़्यादा होते हैं, पाइल्स जो बैठे रहते हैं हुँ, और जो स्पाइसी और कहते हैं ना तामसिक खाना ज़्यादा बिल्कुल, खाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है। तो आपको पाइल्स मिलेगा कहाँ, हेमोरॉइड्स मिलेगा सबसे ज़्यादा कहाँ, पोस्टपार्टम। ओके, फीमेल बैठी रहती है, बेबी को पिलाती रहती है मिल्क, और बिकॉज ऑफ दैट बेचारी उसको पता ही लगता है 90% वो हिलते नहीं, उनको कॉन्स्टिपेशन आती है, कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स और हेमोरॉइड्स जाते हैं, व्हिच इज वेरी सिमिलर ठीक है, टू लेट्स जस्ट से योर इंगॉज्ड वेन्स इन वेरिकोज वेन्स। बट ठीक वेरिकोज वेन्स में भी हमारी बी ड्रॉप्स आती हैं वैक्सीन की, आई थिंक वो भी हम आपको यहाँ दे देंगे लगाने के लिए। ठीक है। वो भी आती है, मैंने वो भी देखा है। बट वेरिकोज वेन्स में एक्सरसाइज और हेमोरॉइड्स में भी अगर आप रेगुलर मूवमेंट करते रहो, हेमोरॉइड्स में बैठना कम है और उसमें खड़ा कम होना है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल, बिल्कुल। और या एक्सरसाइज करनी है, कुछ फर्क नहीं। अच्छा मैम ये जो चलो हेमरॉइड्स की हो गई, पाइल्स वगैरह की बात हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चीज़ों को ना डॉक्टर के सामने जाते हुए भी अगर कोई दिक्कत होती है वो बता नहीं पाते। उनको ये लगता है कि नहीं मेरे को शर्म आ रही है, मैं किस हिसाब से डॉक्टर को अप्रोच करूँगा, कैसे उनसे बात करूँगा। तो आप कोई ऐसी मेडिसिन बता दो कि हाँ, अगर वो कोई बात ना भी कर पाए ना, तो वैक्सीन कंपनी की अगर कोई मेडिसिन लेना चाहे इन चीज़ों के अंदर, वो कौन-सी ले सकता है? हेमोरॉइड्स के लिए, पाइल्स के लिए आप सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिपेशन चेक करो। कॉन्स्टिपेशन ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो आप AC7 टैबलेट ले सकते हो, या डाइट में इनफ फाइबर, पानी इंक्लूड करो ताकि आप कॉन्स्टिपेशन को बेटर कर पाओ। इसमें आप प्रून्स, पेयर्स, दाल्स में फाइबर होता है, ये सब आप ले सकते हो, बस मैदा अवॉइड करना। AC7 है, होम्योपैथी मेडिसिन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको पाइल्स हैं, पिलगो ऑइंटमेंट आती है अप्लाई करने के लिए, प्लीज़ इसे इंसर्ट करके नहीं अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि काफ़ी पेशेंट मिस्टेकनली ये इंसर्ट कर देते हैं। डू नॉट डू दैट, क्योंकि एलोपैथी में इंसर्शन का बहुत बड़ा रोल है, आयुर्वेदा में भी, यहाँ नहीं है। पिलगो ऑइंटमेंट अप्लाई ऑन दैट एरिया, एंड पिलगो टैबलेट आती है, एक टैबलेट दिन में 3 बार ही लो। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है ना, तो वैक्सीन की हेमामलिस ले लेना, मदर टिंचर, बहुत अच्छी काम आती है विद पिलगो, बहुत फ़र्क। वाक़ई इतनी सारी मेडिसिन्स आ चुकी हैं सारी चीज़ों की, स्पेशली होम्योपैथी कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है अब। अच्छा मैम जैसे कोविड हुआ था, कोविड के बाद कोविड के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर्स जो थे होम्योपैथी के, उन्होंने उसी जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंटली अपने पेशेंट्स को मेडिसिन दी जैसे एलोपैथी के दे रहे थे, या उनको पता था कि यार हमारी अगर अगर एलोपैथी की इतनी काम नहीं कर पा रही तो होम्योपैथी क्या काम करेगी? मतलब होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स थी जो आप लोगों ने दी थी अपने पेशेंट्स को, वो इतनी इफेक्टफुल थी, आप मतलब वो कॉन्फिडेंटली दे पा रहे थे? कोविड में मैंने एक ही प्रिस्क्रिप्शन दी है, खांसी जुकाम के लिए मैंने B123 दी थी जो हमारी ठीक है। क्लिनिक में बनती है, और मैंने B22 B33 आस्थाइड और ये प्रिस्क्रिप्शन दी थी जो हाँ, आस्थाइड, आस्थाइड टैबलेट, आस्थाइड सिरप, B22 B33 और उस टाइम थ्रोटेड, ये दी थी, तो मैं मतलब भी उससे ठीक हुई थी। तो मतलब जिनको कोविड हुआ था अगर उन्होंने अगर ये वाली मेडिसिन ली है तो वो बिल्कुल क्योर हो चुके थे? हाँ, मैं खुद एग्जाम्पल। क्योंकि उनके अंदर तो हमें यही पता था ना एलोपैथी के अंदर तो कि सिर्फ 2-3 दवाइयाँ वो दे रहे हैं जो रेगुलरली सारी जगह दी जा रही हैं। अगर आपको फीवर हो गया तो आप डोलो ले लो, अगर आपको खांसी है तो आप कोई और दवाई ले लो। मतलब ये था कि मेनली सारे डॉक्टर्स 2-3 दवाइयाँ ही प्रिस्क्राइब कर रहे थे। So even Dr. Bakshi, who is God forbid now, but he was in the hospital कोविड के टाइम ओके, पे, उनका तो बिकॉज उन्होंने डिले कर दिया, वो पेशेंट के साथ बहुत थे, डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, उनको ये बिलीफ ही नहीं था कि कोविड जैसा कोविड कुछ था। हाँ, हाँ। तो उनको ये रियलाइज करवाना कि है बहुत बड़ा चीज़ था। जब तक उनको ये समझ आया कि मैं हूँ, ही हैड ऑलरेडी डेवलप्ड निमोनिया कोविड का, ओके, और फिर हमें उनको सीधा, बिकॉज डायरेक्ट पेशेंट को देख रहे हैं और वो भी कोविड के टाइम पे, बिल्कुल, ऑब्वियसली कंटामिनेशन होना था, बिल्कुल। एंड सबको हो रहा, और डॉक्टर ग्रुप्स हैड इट। ऐसा नहीं था कोई किसी भी डॉक्टर को नहीं हुआ। जब सबको ही ऑलमोस्ट सबको ही हुआ था। हाँ जी, मेरे घर में सबको हो गया था, और एक नहीं शायद 2 बार ही हुआ था। ओके, तो डॉक्टर बख्शी जब एडमिट थे हॉस्पिटल में, उन्होंने अपनी होम्योपैथी की पैंट्री बना ली थी। उन्होंने कहा था कि आप डोलो देते रहो, आपको जो देना है आप मेरा फीवर ब्रेक करने के लिए देते रहो, मैं अपनी होम्योपैथी लूंगा साइड में। अच्छा, अपनी होम्योपैथी ली है, तो उनको निमोनिया में, आई रिमेंबर देयर वाज अ टेस्ट, ब्रीदिंग टेस्ट, जहाँ उनको अपनी सांस रोकनी थी और 1 to 10 काउंट करना था। इट वाज ऑल लाइक अ ब्रीदिंग टेस्ट।
एंड ब्रेथ होल्ड टेस्ट और हाँ जी, हाँ जी। वो भी होम्योपैथी के थ्रू ही पास एंड ही सेड मैं घर जाऊँ थैंक यू। एंड वो कहते थे कि वहाँ पे वार्ड में बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, कहते देखो ये डॉक्टर बख्शी हैं, तो बोलते थे आओ होम्योपैथी सीखो पहले, आओ ये देखो मैं क्या दवाई दे रहा हूँ, मैं कैसे ठीक हो रहा तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, मतलब दोनों एक टाइम पे आप दोनों मेडिसिन ले सकते हो, होम्योपैथी और एलोपैथी? हूँ। सो एक टाइम पे होम्योपैथी एलोपैथी डॉक्टर बख्शी ने ली थी कोविड में। मेरे कई पेशेंट जो थायराइड की मेडिसिन पे होते हैं, मैं एकदम से थोड़ी छुड़ा सकती मतलब सही बात है, अगर जो कोविड के अंदर जो वो लोग लेकर ठीक हो गए, तो वो फिर नॉर्मल डिजीज़ हूँ। तो ले ही तो आप सकते हैं। अगर एलोपैथी पे आ गए हो तो होम्योपैथी आपको आपको एलोपैथी टेपर डाउन करने में हेल्प करेगी होम्योपैथी। उसके बाद जाके आप होम्योपैथी पे आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आज डोज दी जी छोड़ दो एलोपैथी। हाँ होता है, माइग्रेन के केसेस में होता है, डिक्रीज हो जाती है आपकी पेन किलर की यूजेज, आर्थराइटिस में होता है, बट एकदम आप नहीं छोड़ सकते। अब आप सोचो कोई स्टीरॉयड और पंप पे है हाँ, कॉन्स्टेंटली अस्थमा की वजह से, उसका हम एस्थाइड मेडिसिन दे देते हैं, उससे धीरे धीरे छूट जाता है। अभी किसी ने पेशेंट ने रैंडमली मैसेज किया, मुझे पता भी नहीं इंस्टाग्राम पे कौन है, मैंने आज ही उनकी स्टोरी डाली कि मैं एस्थाइड ले रही हूँ और मेरा पंप 1-2 हफ्ते से छूटा हुआ है, मैं रेगुलर ले रही हूँ। मैंने कहा कीप इट ऑन, यू हैव कन्वर्टेड टू होम्योपैथी। अब आपको ओके, इसकी जरूरत जो पंप की है वंस इन अ ब्लू मून पड़नी चाहिए, जब भी कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम ठीक है, है उससे हाँ। पहले मत लेना। तो चलो अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं लेडीज़ के बारे में। मैम, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, कभी-कभी क्या होता है, जैसे जब उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो सिस्ट दिखता है कि हाँ सिस्ट हो गया। तो वो सिस्ट के अंदर आप क्या प्रिस्क्राइब करते हो अपने पेशेंट को, कि वो एलोपैथी के ऊपर ही रहे या वो होम्योपैथी के ऊपर भी स्विच कर सकता है, आप या आपको लगता है कि आप होम्योपैथी के थ्रू उसे ठीक कर सकते हो? कई पेशेंट आते हैं क्योंकि सिर्फ एलोपैथी लेकर आते हैं, हाँ जी, उनको हम पहले ये बताते हैं कि उनकी एलोपैथी जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स क्या हैं क्या नहीं, एंड उसके बाद वो डिसीजन उनके ऊपर होता है उनको क्या ट्रीटमेंट लेना है। बट पीसीओडी या मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन इन ओवरीज इज नॉट जस्ट मेडिसिन का खेल, ठीक इट है। इज ऑल्सो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। इट इज अ वेरी बिग लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, एंड पहले हम लाइफस्टाइल करेक्शन करते हैं, डाइट करेक्शन करते हैं, उसके और हेरिडिटरी फैक्टर्स देखते हैं, फिर हम होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ओवासिस ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। ओवासिस ड्रॉप्स आती हैं वैक्सीन की, जिनकी रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, मैं खुद देती हूँ प्रैक्टिस में। एंड जिसको पीसीओडी है, लाइफस्टाइल करेक्शन भी करो, सिर्फ इन ड्रॉप से आप नहीं ठीक हो पाओगे, फिर आप बोलोगे होम्योपैथी काम नहीं करती। लाइफस्टाइल करेक्शन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट। तो अब आप मैम मेरे को अब ये बताओ कि सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट रिसर्च होम्योपैथी के ऊपर हुई है वो कौन सी है? वैक्सीन की तरफ से कुछ हुआ है या देखा जाए फॉर्मूला डी, क्या है वो थोड़ा बताइए आप? आई लिटरली सल्यूट हिम फॉर दिस। मुझे नहीं पता उनके अंदर पेशेंस कहाँ से आई थी करने के लिए, फिर उन्होंने फॉर्मूला डी पे जो रिसर्च करी है ना, उसकी पूरी बुक है रिसर्च, वो पूरी की पूरी बुक है। एनीबडी हु वांट्स इट, वो इचिंग, एक्जिमा, सोराइसिस सब में काम करती है। वो फॉर्मूला डी की प्रॉपर एक बुक रिसर्च बुक है जो बनाई गई है, एंड उस पे वैक्सीन ने और सर ने बहुत रिसर्च करी है। अच्छा। सेकंड मैं बोलूँगी हमने हेयर रिवाइवल पे बहुत क्लिनिकल प्रैक्टिस पे उसको यूज़ किया है, उसका रिसर्च किया है, उसके पेपर्स बनाए हैं, एंड काफ़ी उस पर रिसर्च किया है। ठीक। थर्ड हम लोग अभी जो प्रैक्टिस में देख रहे हैं वो है फ्लावर रेमेडीज़ के ऊपर। ये क्या है फ्लावर रेमेडीज? कई फ्लावर रेमेडीज़ हैं जो ऑक्सफोर्ड में, यूके में डॉक्टर बैच ने बनाई थी कई सालों पहले, और वो हमें इंडिया में लाना था क्योंकि अफोर्डेबल नहीं था। ठीक है। मतलब वहाँ 10-10 हज़ार की मेडिसिन मिल रही है, हमने कहा हम अफोर्डेबल क्यों नहीं कर सकते, पोटेंसी तो रेस करनी है और अच्छी क्वालिटी बिल्कुल। इंडिया में हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमने कहा इंडिया में बनाते हैं ना, तो हमने इंडिया में होम्योपैथी फ्लावर रेमेडीज बनाई जो बेसिकली फूलों से बनती है। अब जैसे ओक अच्छा। एक फ्लावर है, हाँ। अब जैसे वाइट चेस्टनट है, ठीक है। अब जैसे आपका चिकोरी है, ठीक ये है। सब काइंड ऑफ लाइक नेम्स हैं, बोटानिकल नेम्स हैं, इनके फ्लावर यूज होते हैं जो फर्दर आपको मेंटली आपके इमोशंस पे एक्ट करते हैं और आपके इमोशंस बेटर करते हैं। ओके। तो जैसे आपके इमोशंस हो गए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, वाइट चेस्टनट मैं उनको देती हूँ 15 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग। अच्छा। कई बच्चे होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं, उनको मैं क्लिमैटिस देती हूँ 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है। एंड कई बार कई ऐसे बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको मैं इम्पेटियंस देती हूँ, स्पेशली एडीएचडी के केसेस में इम्पेटियंस इसकी आती है फ्लावर रेमेडीज की, डॉक्टर ठीक है। फ्लावर रेमेडीज की। ठीक है। अब वो दो 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग फॉर वीक 10 डेज, बहुत अच्छे रिजल्ट। मैम, जैसी नई नई जो रिसर्चेस होती हैं आप लोगों की, तो आपको ये अपने पेशेंट को भी तो समझाने में टाइम लगता होगा, या पेशेंट्स बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, या वो एक होता है ना कि हाँ मतलब जो हमें डॉक्टर्स ने बता दिया है हम आँख बंद करके वो दवाई ले लेंगे, या आप बताते हो, आपको बताने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं ये नई दवाई है या नई मेडिसिन है या नई हमारी रिसर्च है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है? डॉक्टर पेशेंट्स आर कंसर्न मैं ठीक हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ,
आप मुझे होम्योपैथी दवाई दे रहे हो, मेरे को साइड इफेक्ट नहीं है और मैं ठीक हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, मेरे को ये 3 चीजें दो। अच्छा तो मेरे को इन 3 चीजों की गारंटी देनी होती है। ठीक है Patient is more concerned on, rightfully so, he's coming in for treatment, he has to be concerned about that. मैं Exactly. तो I should also be concerned more about that. एग्जैक्ट बट हाँ, हर मेडिसिन के साथ प्रिस्क्रिप्शन लो। मैं आई थिंक आई टेल एवरी पेशेंट दिस, आप अगर आपकी मेडिसिन के साथ प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको पता ही नहीं आपने क्या हम वही मेरे को आपसे बात करनी थी, प्रिस्क्रिप्शन होम्योपैथी डॉक्टर्स क्यों नहीं देते? उनको हर बार ऐसा क्यों होता है, करूँ। लैपटॉप रखकर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर सारा डाटा है उनका कि पेशेंट क्या है, अच्छा नाम दिया, फ़ोन नंबर दिया, अच्छा आपका ये वाली सारी प्रिस्क्रिप्शन है, बट पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दी जाती? हम अपने क्लिनिक में देते हैं, वैक्सीन की हर क्लिनिक में होती है। अगर नहीं होती तो डॉक्टर को भी बोला जाता है कि दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट यू राइट टू योर Exactly. पेशेंट, इट इज मैंडेटरी। वैक्सीन की ठीक। हर क्लिनिक में हम भी मैंडेट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं, साइन होती है प्रॉपर। अब बाकी डॉक्टर क्यों नहीं देते ये मुझे, आई बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही सेम लाइन से हो। नहीं, I'll definitely say that ये चलन नहीं था पहले जमाने में। होम्योपैथी अर्बन कंट्रीज में थी ही नहीं, ठीक है, सॉरी अर्बन सिटीज पे नहीं थी। एंड पुराने ज़माने में, या मैं कहूँगी 20 साल पहले भी, आप किसी डॉक्टर को जानते थे जो यूपी में था, मुरादाबाद में, वो आपको जो मेडिसिन दे देता था आप फार्मेसी में से ले लेते थे, फार्मेसिस्ट को पता था, बात खत्म हुई, मैं ठीक हो गया। अब टाइम बदल रहे हैं, ऑडियंस बहुत अवेयर हो गई है, उनको जानना है कि उनको क्या चाहिए, क्या मिल रहा है। ठीक है, बट एक ऐसा भी केस हो जाता है जहाँ, अब कल का एक केस था, मैं बता देती हूँ। वो पेशेंट को, मुझे पता है मेंटल एंजाइटी है, वो हर एक इंग्रेडिएंट पूछ रहा है, ये क्या, ये क्या, ये क्या है। मैंने कहा मैं आपको बता दूंगी सारी प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने, आप टेंशन मत लो। बट दैट पेशेंट वाज वेरी एंशियस दैट ये दवाई ऐसे होती है, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक। Using information to just give yourself anxiety and give yourself stress is also misinformation, no? ठीक है, अच्छा, मेरे को लगा था विटामिन सी ऐसे होती है, ऐसे यूज होती है, ऐसे होती है। Then they leave it. Pharmaceutical industry knows what it's doing. ठीक, But regardless, please, if you go to your homeopathy doctor, get a prescription. एग्जैक्टली ले लो यार, सारे बहुत दिक्कत है, नहीं तो उनके पास ही सारा डाटा रहता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आता। Also, if further you change your homeopathy doctor, you go to some allopathy doctor, go anywhere, you will need कि मैंने ये मेडिसिन ली थी, बच्चे को ये दी। एलोपैथी में तो कभी ऐसी दिक्कत आई भी नहीं, हर बार आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, बट होम्योपैथी के अंदर थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, अच्छा एक मैं आपसे ना चीज़ पूछनी भूल गया, हम लोग कोविड की बात कर रहे थे, हम पोस्ट कोविड बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आई हैं लोगों के अंदर, आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई, धुंधला दिखने लग गया, ब्लर दिखने लग गया, और उसके बाद हेयर फॉल इतना ज़्यादा है कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, वो भी लाइक कहीं ना कहीं से बॉल्ड हो रहे हैं। और अभी अगर वो होम्योपैथी के ऊपर स्विच करते हैं, क्योंकि देखो सबको होता है कि यार मेरी इतनी छोटी उम्र के अंदर ही मेरे बाल खत्म हो रहे हैं, तो वो होम्योपैथी के अंदर अगर आते हैं तो कुछ आप ऐसी चीज़ बताओ कि हाँ उनको कुछ फ़र्क पड़ जाए। मैंने हेयर लॉस में और हेयर फॉल में स्पाइक तभी देखा था 2021 में, उसके बाद मैंने स्पाइक तो नहीं देखा। हाँ, बट मेरे जो भी पेशेंट थे, ऑलमोस्ट 90-95% आर ठीक है। ट्रीटेड एंड क्योर्ड एंड डन। ठीक। हेयर इज परफेक्टली फाइन नाउ। मैं तो बोलना पड़ता है कि भैया आप ठीक हो, अब मत आओ, अच्छा। एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाल रीग्रो हो गए, एवरीथिंग इज फाइन। नहीं वैसे वाकई होता है, क्योंकि आजकल तो ये होता है ना, माएँ जो होती हैं बच्चों की, बेटा तो एक काम कर, तू ना उसका रस लगा ले, क्या होता है वो, अनियन का, तो भाई वो रस लगा ले, उससे फ़र्क पड़ जाएगा, या ऐसी चीज़ें जो घर की होती हैं, होम रेमेडीज़ जो होती है। बट आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट फॉर होम रेमेडीज। मैं तो Okay. बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ नहीं? मैं घर की रेमेडीज पे बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ, टू अ लिमिट कि जब वो मिसयूज हो रही है फिर गलत है। वो कल एक पेशेंट आई, वो रजिस्टर लेकर आई, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पेशेंट आता है ना, सीखने के लिए बहुत मिलता है। अच्छा, अगर मैं तुलसी, मेथी दाना और क्या बोलते हैं, लिकोरिस, तीनों बॉईल करके पीऊँ तो ठीक है। उनका बहुत गलत है, क्योंकि आप मोनो चीज़ें कर ही नहीं रहे, आप तीनों को मिक्स करके कर रहे हो। 10-15 दिन में आपको पेट में जलन शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी एग्रीवेशन हो जाएगी। आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हो, कितना ले रहे हो, उसमें फ़र्क है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि होम रेमेडीज बहुत अच्छी है। अनियन का रस में सल्फर रिच होता है, तो आपके अच्छा। स्कैल्प को डेफिनेटली स्टिमुलेट करता है, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अंडे में है, दही में है, टर्मरिक में है, बेसन में है, आटे में है, जो तो मतलब इनसे रीग्रोथ आती है? रीग्रोथ नहीं, होम रेमेडीज के लिए ही सही है, होम रेमेडीज के लिए सही है। ठीक है, बट अगर आपको रीग्रोथ चाहिए, आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, आपको साथ ही में अपना हेयर केयर रूटीन ठीक करना पड़ेगा। आप होम्योपैथी मेडिसिन पे आ सकते हो, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं। हेयर ग्रोथ में कभी भी प्लीज एक प्रोडक्ट से नहीं हो सकता। जितने हेयर रिवाइवर प्रोडक्ट सब लोग लेते हैं, मैं बोलती हूँ, अगर आप देख रहे हो कि किसी में डेफिशिएंसी है तो हेयर रिवाइवर काम करेगा? बिल्कुल नहीं करें। नहीं करेगा। आप पहले अपनी डेफिशिएंसी चेक कराओ। तो मैंने आई थिंक मैंने जितने केसेस लिए थे ना हेयर फॉल के, मुझे 3 प्रोबेबल थिंग्स सामने आई। नंबर 1,
लोगों की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन डी, B12, फेरिटिन, हमारी आयरन, HB हमारे कंट्री में बहुत कम है। एक तो मिनरल्स, सॉइल भी हमारी कहते हैं ना ओवर कल्टिवेटेड है, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम है। प्लस लोग आज बाहर नहीं जाते तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं। एग्जैक्टली। दूसरी मैंने देखा लोग सोते नहीं है टाइम पे। कोई भी इंसान सोता नहीं है आजकल टाइम पे, तो उसकी वजह से भी आपका स्लीप साइकिल इम्पैक्ट होता है, आपको हेयर फॉल हो सकता है। ठीक। थर्ड, अब्यूज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अ वेरी बैड डाइट। पूरा पूरा दिन नहीं खाना खाना, या फास्टिंग कर लेना, या सिर्फ कॉफ़ी पे जीना, सिर्फ नींद नहीं लेना, कोई न्यूट्रिशन ना हो खाने में, हेयर फॉल तो होगा। ठीक। ये है। काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी आपसे बात करके, इतने सारे नॉलेज, क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊं, हम लोग होम्योपैथी लेते हैं लेकिन दवाई हमारे अंदर क्या जा रही है वो डॉक्टर को पता है, हमें कुछ नहीं पता। पता करो। करूँगा आगे से। अच्छा मैम, एक चीज़ अब बताओ आप मेरे को, होम्योपैथी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकती है हमारी? इम्यूनिटी, क्योंकि देखो हर बंदे की अलग अलग इम्यूनिटी होती है, सबका, हर इंडिविजुअल का अलग अलग है। तो एक कोई ऐसी चीज़ आप बताओ कि हाँ हर इंडिविजुअल ले सकता है अपनी इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करने के लिए। बच्चों में ना डेवलपिंग इम्यूनिटी होती है, अडल्ट्स में वो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती ठीक है। है। तो जब कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है ना होम्योपैथी में कुछ ऐसा बताओ जो इम्यूनिटी और बेटर कर दे, मेरे बच्चे बीमार ना पड़े, तो उनके लिए बीमार ना पड़ना मतलब खांसी जुकाम ना होना, ठीक है। विच इज़ अ वेरी नॉमिनल थिंग। मैं इम्यूनिटी बोलूँगी कि आपके फटीग लेवल्स बेटर हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स बेटर हैं, आपका खाना पीना ठीक है, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे, आप स्लीप ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। बट लोगों के लिए इम्यूनिटी हमारी कंट्री में खांसी जुकाम। अब पहले तो मैं क्लियर कर दूं, हम सबकी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम की वजह से आप देखोगे कि इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। जब हम बच्चे होते हैं हमें टॉन्सिलाइटिस, खांसी जुकाम कितना लगा बहुत रहता है, ज़्यादा। अब बड़े हैं नहीं है। बिल्कुल। क्यों? इम्यूनिटी। कि इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। आप बचपन में जब सेम थिंग, जब कोविड का आपने इंजेक्शन लिया था तो आप आर्टिफिशियली इम्यूनिटी डेवलप कर रहे थे ना टू कोविड, के अगर हो तो मुझे इतनी सीवियर प्रॉब्लम ना हो, मेरी बॉडीज में एंटीबॉडीज हो उसको बिल्कुल। ठीक करने के लिए। बिल्कुल। तो जब वायरल एक्सपोजर होता है बच्चों को, वहाँ पे एंटीबॉडीज पैदा होती हैं आपकी बॉडी में आपको ठीक करने के लिए। अब आप चाहते हो कि आपके बच्चे बीमार ही ना पड़े, या ये गलत है, सही बात है। क्योंकि आप जो इमेजिन कर रहे हो कि आपके हर बच्चे माँ बीमार भी ही ये ना पड़े, चाहेगा कि ना हो। एंटीबॉडीज बन जाए हाँ। और इम्यूनिटी ठीक हो जाए। हम्म, वेरी क्वेश्चनेबल, कौन ऐसे कर सकता है, आई डोंट नो। बिल्कुल। बट अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे जब बीमार पड़े इन द डेवलपिंग इम्यूनिटी स्टेज और वो सिवियर ना हो, इमीडिएटली ठीक हो जाए और बच्चों को रेकरेंटली वो अटैक ना पड़े, होम्योपैथी का यूज कर सकते हो। कर सकते। B22, B33 चलती है, बहुत निकलती है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा मैम, जैसे आजकल जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत देखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मूड स्विंग्स बहुत देखे जाते हैं। तो इन सब से, क्योंकि क्या है, ये जब मूड स्विंग होता है ना, तो उनका प्रॉपरली किसी से बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है कि नहीं यार मेरा मूड स्विंग है, मैं नई तरीके से बात कर सकती। तो एक हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हो गए, बाकी ये सारी चीज़ें हो गई, इन सब को कैसे क्योर करा जा सकता है, या ये रहता ही है? मूड स्विंग अगर आपका है तो हमें पता है कि हाँ आप लोगों को ये वाली मेडिसिन लेनी है, आप लोग ठीक हो जाओगे इससे। लेकिन हर महीने जैसे पीरियड्स वगैरह होते हैं, उस टाइम के ऊपर अगर हम लोग किसी को देते हैं तो क्या वो क्योर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को? हाँ, बट PMS बहुत नॉर्मल है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी डॉक्टर को PMS के टाइम पे मेडिसिन देनी चाहिए, आई डोंट थिंक कि सही है। ठीक मैं है। ओवर मेडिकेशन में बिलीव नहीं करती एज अ डॉक्टर। ठीक मैं है, नहीं नहीं, सोचती जैसे होम्योपैथी के अंदर बट जैसे है, अगर आपको PMS बहुत सिवियर हो रहा है कि भाई रोना ही नहीं रुक रहा, बिल्कुल कहते हैं ना लाइफस्टाइल आपका खराब हो रहा है, 2-4 दिन पहले लोगों को डायरिया हो जाता है। हाँ कई फीमेल्स को डायरिया हो जाता है 1-2 दिन पहले, उनको सिवियर कॉलिक हो जाता है। वो सिम्टम्स ट्रीटेबल है होम्योपैथी के साथ बहुत इजीली। ठीक है। बट अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि नॉर्मल मेरा मूड लो हो रहा है उसके लिए मुझे दवाई चाहिए, वो गलत भी है कहीं ना कहीं। आप खुद समझो, होम्योपैथी का मतलब ये नहीं है कि चने की तरह लेते जाओ। आते जाओ, बिल्कुल। सेम विद आयुर्वेदा। ठीक है। लोगों के अच्छा ये खराब है, चलो गिलोय ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, चलो वो ले लेते हैं, नॉट रियलाइजिंग कितना क्या इम्पैक्ट कर रहा है। अपनी बॉडी को हील होने दो। ठीक ठीक है। चलो मैम, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली। अब जाते जाते ना, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मेरे को आपसे 2-3 क्वेश्चन, मिथ या फैक्ट आपको बता। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। होम्योपैथी इज जस्ट अ प्लेसिबो। Myth. होम्योपैथी मेडिसिन्स आर टू डाइल्यूटेड टू हैव एनी इफेक्ट्स। बहुत बड़ा मिथ। होम्योपैथी कैन क्योर सीरियस इलनेस लाइक कैंसर एंड डायबिटीज, होम्योपैथी कैन मैनेज सीरियस इलनेसेस लाइक डायबिटीज बट कांट and क्योर प्रॉपर्ली। cancer. I have not seen diabetes being completely cured. ओके, I can say manage. आज भी मेरा पेशेंट डायबिटीज की मेडिसिन पर, होम्योपैथी मेडिसिन पर है। ठीक है। हाँ, 1-2 दिन वो नहीं खाता मेडिसिन, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक बट वो है।
आप अपनी बॉडी में बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो पूरी तरह हील हो जाते हैं, ठीक। कैन बी मैनेज्ड. Diabetes is also a lifestyle disorder. It also depends on your lifestyle, your genes, your weight of the body. It depends on many factors. मैं बोल दूँ diabetes की वजह से diabetes, so wrong यार. ठीक है. और एक जो लास्ट आपसे पूछना है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स आर एक्सपेंसिव एंड नॉट वर्थ द कॉस्ट. Myth. प्रॉपर Proper. मतलब जो आम बंदा है जो इतना पैसा लगा रहा है उसके लिए ठीक है, अगर वो आपको कुछ पैसा लगा के ली बाहर से, हाँ. वो आई थिंक 140-150 रुपए में मिल रही है. आप फॉर्मूला डी ले रहे हो, वो एक समथिंग 200 समथिंग में इसके नीचे है. तो आप और बी सारे ड्रॉप्स आई थिंक इसी रेंज में है. तो ये एक्सपेंसिव नहीं है हमारे इंडिया के लिए आज. बिल्कुल. एंड दिस इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल. हाँ, ये हो जाता है कि अगर आप दिल्ली में किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और वही आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो किसी विलेज में, तो उसके कॉस्ट वेरिएशन है. डिफर करता है. कंसल्टेशन होते हैं, बिल्कुल, कोई कंसल्टेशन फीसेस होती है. और अगर आप ये बोल रहे हो कि आप डॉक्टर के सी आप अपने आप मेडिकेट कर रहे हो, यू कैन गो टू द फार्मेसी. अगर आपको नॉलेज है तो ठीक आप है. अपने आप कर रहे हो, ठीक है. ठीक. बट आई स्टिल से कि अंडर सम डॉक्टर गाइडेंस लेते रहो. ठीक. आपने ऐसे बोला वो तो नहीं हो जाएगी साइड इफेक्ट. हाँ. दैट्स द प्रॉब्लम. अगर लोगों को नहीं पता कितना क्या लेना है तो एग्रीवेशन हो सकती है. ठीक. लाइक सेइंग कि मैं टर्मरिक भी रोज ले लूँ तो मेरे पेट में दर्द होएगा ना, जलन तो होएगी, कहीं इफेक्ट तो आएगा. ठीक. सो दैट बट ठीक. आई डोंट थिंक इट्स एक्सपेंसिव बिकॉज दे रिटेल सो चीपली. 140-150 is a nominal price बहुत to do it. नॉमिनल है. एग्जैक्टली. I think कहीं ना कहीं मैं शायद बोल रही हूँ, शायद एलोपैथी से भी चीप है कहीं. हाँ, कोई कह ऐसे सकते हैं. नहीं बट मैम कोई डॉक्टर्स है जिनकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा ऊपर, जो फीसेस है बहुत ऊपर. तो वो जो डॉक्टर्स हैं, हाँ, आप ये भी बट वो ये भी experience वो ये भी कहते हैं ना कि हम कितना एक्सपेंसिव होता है, मुझे समझाओ पहले. मैम एक्सपेंसिव एक वो होता है अगर आप एक सिंगल कंटेनर लो जिसे हम लोग शीशी कहते हैं, हाँ, अगर आपको 400-500 की पड़े, दैट इज एक्सपेंसिव. बट पर बॉटल उसी अगर टाइम पे आप उस डॉक्टर को कंसल्टेशन नहीं दे रहे हो. ठीक है. आप उसी टाइम पे डॉक्टर को ये पहले मैं क्लियर कर दूं, आप उस टाइम पे डॉक्टर को कंसल्टेशन नहीं दे रहे, बट आप कह रहे हो चलो आपने मुझे दे दी, अब आप ये सपोज रिटेल करती है, उसके कॉस्ट को पड़ती है 200 रुपए की और वो आपसे 500 रुपए ले रहा है, राइट. तो आप ये भी तो एक्नॉलेज करो कि हमारी कंट्री में, इंडिया में लोग कंसल्टेशन फीस नहीं लेते. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई डॉक्टर फैमिली टू टेक कंसल्टेशन. ओके. दैट मीन्स इतने सालों से किसी ने कंसल्टेशन ली नहीं. तो लोग बोल जाते हैं कि यार इतनी बड़ी छोटी शीशी है 500 रुपए की, और वो जो डॉक्टर मेहनत करके आपको दे रहा है उसका कुछ नहीं, 10-20 साल की मेहनत सब बर्बाद. दिस इज व्हाई वी decredit homeopaths. You're very happy paying an allopath for a consultation, but you're questioning paying a homeopath for a consultation which is questionable according to you, but should not be questionable. You would pay the same to a BDS who's a dentist, Exactly. the same to an Ayurved. So what is the difference? Exactly. Yesterday I had a patient who walked in absolutely free and just discussed मेरे को क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए in terms of diet. Now should I not have charged that patient? I should have. Did my team make a mistake and it happened like that? Yes. Was I rude to the patient? No. Was it a learning for me? Yes. Okay. But you have to understand that अगर 10-20 साल से कोई डॉक्टर मेहनत कर रहा है और आप उसके 500 रुपए की शीशी को क्वेश्चन कर रहे हो, I think you should be questioning the way you look at doctors in our country then, and especially the way you look at homeopathy doctors in our country. Okay. Because if you go to homeopathy doctors abroad, you will be shocked. These people are so professional and I appreciate them. They take consultation. All the payments are done through either insurance or Exactly. Yeah. charge you much more. So I'm very happy and proud for all doctors who are charging consultation in India. Okay. Why should they not? Okay. चलो अच्छा है यार, लेते रहो बट बंदा ठीक करते रहो. लेते रहो 5-6 साल की मेहनत जो आपने मेडिकल हाँ, exactly. जस्टिफाई करो. आप डॉक्टर 1 साल पढ़ के नहीं बने हो, आपने ग्राइंड करा है. एंड वी ऑल ग्राइंडेड, बिलीव इन योर ओन मेडिसिन. एग्जैक्टली. चलो ठीक है. तो मैम आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं होप करता हूँ कि जितनी मेरे को नॉलेज मिली है उतनी ही हमारे दर्शकों को मिली होगी. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.